नमस्कार दोस्तों। शीतला अष्टमी बासोड़े पर भूलकर भी ना करें यह 10 काम। शीतला अष्टमी इस साल 11 मार्च दिन बुधवार को है। इसे बासोड़ा भी कहा जाता है। शीतला अष्टमी या बासोड़े पर शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, क्योंकि शीतला माता को शीतला की देवी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बासी खाने का भोग माता शीतला को लगाया जाता है। शीतला माता ठंडक प्रदान करने वाली देवी हैं। होली के बाद मौसम में बदलाव आने लगता है और हल्की ठंड भी खत्म होने लगती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने लगता है। ऐसे में वातावरण में ठंडक की आवश्यकता होती है, क्योंकि भीषण गर्मी में त्वचा संबंधित रोग का खतरा बना रहता है। इसी कारण मान्यता है कि माता शीतला का व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से ऐसी मान्यता है कि अगर आप शीतला माता की विधिवत पूजा करते हैं तो आप त्वचा रोग, चेचक आदि बीमारियों से दूर रहते हैं। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी की पूजन विधि। शीतला अष्टमी की पूजन विधि। शीतला अष्टमी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और व्रत का संकल्प लें और एक थाली में एक दिन पहले बनाए गए पकवान जैसे मीठे चावल, हलवा, पूड़ी आदि रख लें। पूजा के लिए एक थाली में आटे के दीपक, रोली, हल्दी, अक्षत, वक्ष, बड़े की माला, मेहंदी, सिक्के आदि रख लें। इसके बाद शीतला माता की पूजा करें। माता शीतला को जल अर्पित करें। वहाँ से थोड़ा जल घर के लिए भी लाएं और घर आकर उसे छिड़क दें। माता शीतला को यह सभी चीज़ें अर्पित करें। फिर परिवार के सभी लोगों को रोली या हल्दी का टीका लगाएं। यदि पूजन सामग्री बच गई हो तो गाय को अर्पित कर दें। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। शीतला सप्तमी, अष्टमी या बासोड़े की पूजन विधि। शीतला अष्टमी, सप्तमी दोनों ही दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। आप अगर सूर्य निकलने से पहले बासोड़ा पूज लेते हैं तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद माता शीतला के मंदिर में जाकर विधि विधान के साथ पूजा करें। कुछ लोग होलिका दहन वाली जगह पर भी बासोड़ा पूजते हैं। आप अपनी मान्यता अनुसार किसी भी जगह माता शीतला का ध्यान करके पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता शीतला की पूजा करें, उन्हें जल चढ़ाएं। उसके बाद गुलाल, कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद बासी भोजन जैसे पूड़े, मीठे चावल, खीर, मिठाई का भोग माता शीतला को लगाएं। बासोड़ा पूजते समय 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 1, माता शीतला को हमेशा ठंडे खाने का ही भोग लगाया जाता है। दूसरा, माता शीतला की पूजा करते समय दिया या अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। और तीसरा, शीतला माता की पूजा में अग्नि को किसी भी तरह से शामिल नहीं किया जाता। मंदिर या होलिका दहन स्थल पर पूजा करने के बाद अपने घर में आकर प्रवेश द्वार के बाहर स्वास्तिक जरूर बनाएं। शीतला माता के उपाय। नंबर 1, शीतल जल से स्नान। धार्मिक और आयुर्वेदिक मान्यता के अनुसार हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए इस दिन पापों से मुक्ति दिलाने वाली माता शीतला की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्यास्त से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शीतल जल से स्नान करना चाहिए। अब से ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। वही इस दिन शीतल जल से स्नान करने से भगवती प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, पवित्र जल का छिड़काव करें। शीतला अष्टमी के दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शीतला माता को जल अर्पित करें। अर्पित करते हुए जल को थोड़ा सा पात्र में एकत्रित करके घर ले आएं और उसे घर के हर कमरे, हर दिशा में छिड़क दें। ध्यान रहे, छिड़कते समय माता शीतला से प्रार्थना करें कि वह आपके और आपके परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी भी सुख समृद्धि में कमी नहीं होती। नंबर 3, बासी भोजन अर्पित करें। अष्टमी के दिन बासी भोजन देवी को निवेद्य के रूप में अर्पित किया जाता है। मान्यता के अनुसार आज भी अष्टमी के दिन कई घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता और सभी भक्त
खुशी खुशी प्रसाद के रूप में बासी भोजन का ही आनंद लेते हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि इस समय से ही बसंत की विदाई होती है और गर्मी शुरू होती है, इसलिए अब यहाँ से आगे हमें बासी भोजन से परहेज करना चाहिए। नंबर 4, मुख्य द्वार पर हल्दी के स्वास्तिक। पूजन करने के बाद माथे पर हल्दी का तिलक व घर के मुख्य द्वार पर सुख शांति की मंगल कामना हेतु हल्दी के स्वास्तिक बनाए जाते हैं। हल्दी का प्रयोग हमें कई बीमारियों से बचाकर व मन को प्रसन्नता देकर सकारात्मकता को बढ़ाता है। शीतला माता पर चढ़ाए हुए जल से आंखें धोई जाती हैं। यह परंपरा गर्मियों में आपको ध्यान रखने की हिदायत का संकेत है। नंबर 5, मंत्र और पाठ करें। माँ का पौराणिक मंत्र ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः मनुष्य को सभी संकटों से मुक्ति प्रदान कर समाज में मान सम्मान, पद व गरिमा की वृद्धि करता है। जो भी इस दिन शीतला अष्टक का पाठ करते हैं, माँ उन पर अनुग्रह करती हुई उनके घर परिवार को सभी संकटों से रक्षा करती हैं। शीतला अष्टमी के दिन करें यह काम। एक दिन पहले ही मीठे चावल बना लें और उसके बाद पूजा की सामग्री तैयार कर लें, जिसमें मीठे चावलों के साथ हल्दी और चने की दाल अवश्य होनी चाहिए। अगले दिन सुबह ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करके अंधेरे में जहाँ पर होली जलाई गई हो उस स्थान पर जाना चाहिए। इसके बाद वहीं पर आटा गूंथकर 2 आटे का दीपक बनाएं और उसमें घी की बाती डुबोकर लगाएं। यह दीपक बिना जलाए उस होली वाले स्थान पर रख दें और मीठे चावल, चने की दाल और हल्दी भी चढ़ाएं और इसके बाद जल चढ़ाएं। इसके बाद मंदिर जाकर माता शीतला की पूजा करें। सबसे पहले माता शीतला को हल्दी और रोली का तिलक लगाएं। माता शीतला का तिलक करने के बाद काजल, मेहंदी, लच्छा और वस्त्र अर्पित करें। तिल कंडवारे का सामान अर्पित करें। इसके बाद माता शीतला की कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। कथा पढ़ने के बाद माता शीतला को भी मीठे चावलों का भोग लगाएं। इसके बाद माता शीतला के आटे के दीपक की आरती उतारें। आरती उतारने के बाद माता शीतला को जल अर्पित करें और उनकी कुछ बूंदें अपने ऊपर भी डालें। शीतला अष्टमी के दिन ना करें यह काम। नंबर 1, शीतला अष्टमी के दिन अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती, इसलिए इस दिन भूलकर भी अग्नि ना जलाएं। माँ शीतला की आरती भी जल से करें। नंबर 2, माता शीतला को भोग लगाने वाले भोजन में तीखा, नमक और खटाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों से बने हुए भोजन का भोग माँ शीतला को लगाना वर्जित माना गया है। नंबर 3, शीतला अष्टमी के दिन भूलकर भी अपने घर में चूल्हा ना जलाएं। शास्त्रों में इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित माना गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको माँ शीतला के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, इस दिन माता शीतला की पूजा करते समय आपको गाढ़े रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए और ना ही नए वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। नंबर 5, शीतला अष्टमी के दिन घर में झाड़ू लगाना भी वर्जित माना गया है, इसलिए उस दिन भूलकर भी झाड़ू बिल्कुल ना लगाएं। नंबर 6, इस दिन ऊनी वस्त्रों को ना तो पहना जाता है और ना ही उसे बिछाया जाता है। ऐसा करना भी शीतला अष्टमी के दिन वर्जित माना गया है। नंबर 7, उस दिन सुई में धागा डालना भी वर्जित माना गया है, इसलिए भूलकर भी शीतला अष्टमी के दिन सुई में धागा बिल्कुल भी ना डालें। नंबर 8, माता शीतला के भोग में प्याज और लहसुन का प्रयोग भी बिल्कुल भी ना करें और ना ही उस दिन प्याज और लहसुन का सेवन करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको माता शीतला के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9, उस दिन भूलकर भी शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी संतान को कोई गंभीर रोग हो सकता है। नंबर 10, शीतला अष्टमी के दिन भूलकर भी किसी जानवर को ना तो तंग करें और ना ही उसे मारें, विशेषकर गधे को, क्योंकि गधे को माता शीतला का वाहन माना जाता है। आपका ऐसा करने से आपको कोई कुष्ठ रोग हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते।
आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शीतला माता।